हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले। भैया कल भी इसका डिस्कशन कर रहे थे, बेटा लाइट उसमें चली गई थी जिसमें 3 क्वेश्चन हो पाए थे, आधे घंटे 3 क्वेश्चन हम करवा पाए थे। आज उसी वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए कम से कम इसमें 22 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया। ये चैप्टर नंबर 4 से ये बता दे बेटा, इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, इस चीज को देख रहे थे। बाकी इससे कौन कौन से थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं इसके लिए एक वीडियो बना दी गई है भैया, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उस चैनल पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। देखेंगे न्यूमेरिकल आज कौन सा हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसको एक बार पढ़िए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। दिखा एक लंबे तार में एक लंबे तार में भाई इसको हटाओ जरा सा, इसको ऊपर रखो, ऊपर रख दो जरा सा, यहाँ पे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो उत्तर से दक्षिण समझ गए ना भैया, ये उत्तर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरब होता है, ये क्या होता है, ये पश्चिम होगा। भले दिशा का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। ये क्या होगा, पश्चिम होगा। कह रहा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमने मान लिया ये ऐसा कोई तार था जिसमें क्या आ रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से धारा बह रही, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की यहाँ पे क्या हो रही है, धारा बह रही है। फिर कह रहा है तार से 10 सेंटीमीटर दूर, तो हमने कहा 10 एम्पियर की धारा, सॉरी कितने, एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तार में 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर दाई ओर। ये भी देखना कुछ माइंड में ये आया होगा भैया, बाई ओर की दाई ओर ना, तो इसमें खुद कह रहा है दाई ओर, और दाई ओर कौन सा होगा, ये होगा दाई ओर, हमारा क्या होगा, ये होगा दाई ओर। ये देखेंगे दाई ओर कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दाई ओर 10 सेंटीमीटर दूर, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पे ले लिया। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ऊपर साइड क्या करे, v का मान कितना लिखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या किया जा रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। आया कि नहीं समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मतलब धारा किसमें बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर यहाँ पे v वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड से उसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे चुंबकीय बल बताना है, चुंबकीय बल होगा। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो लिखेंगे किसी किसी गतिमान किसी गतिमान किसी गतिमान आवेशित कण, आवेशित कण जिसको फॉर्मूला नहीं आता कहीं साइड में लिखते रहिएगा, आवेशित कण पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, बताइए लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लगने वाला बल, बल को किससे दिखाएंगे, एफ से। यहाँ फॉर्मूला होता है क्यू बी बी साइन थीटा। बेटा यहाँ पे लगने वाला बल तो कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया रहा है। देखो यहाँ पे एक वर्ड वर्ड लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे क्यू की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ई कर देंगे, क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ठीक है भैया, अब खुद थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो माइंड लगाओ तो यहाँ पे ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 1.6 इंटू 10 सॉरी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 होता है। बी का मान आपको दिया हुआ है, क्या बी का मान दिया है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। भैया बी का मान हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और बी का मान नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी का मान निकालेंगे। बी का मान निकालेंगे तो बी का मान निकाले मतलब यहाँ पे हमने मान लीजिए बिंदु पी है हमारे पास, क्या बिंदु पी है, हमें बिंदु पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कोई तार है, तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, तो लिखेंगे बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, आई अपॉन में आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बी ऐसे रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी करे, 10 एम्पियर की धारा बह रही भैया,
10 लिखेंगे। और रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना कह रहा था? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी, बेटा सेंटीमीटर कह रहा तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। 10 पर -2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? हाँ लगा देंगे। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? बी की वैल्यू आएगी, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 ऐसे रखेंगे, 2 ऐसे रखेंगे। 10 पर -7 है, 10 पर -7 लिखेंगे। अब देखिए ये -2 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? +2 में। अब यहाँ -7 और 2 क्या हो जाएगा? -7 में से 2 जाए क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस का 5। तो बी की वैल्यू आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? बी की वैल्यू आ चुकी है। बी की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा बी की जो वैल्यू आई उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर। ये याद रखिएगा, इसकी यूनिट ये रखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। अब क्या करना है? बी की वैल्यू किसमें पुट कर देना है? इसमें पुट कर देना, लगने वाला बल हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बल के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था कि नहीं था? हाँ भैया यही था। एफ ऐसे रखेंगे, क्यू की जगह क्या हो जाएगा? ई वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एफ ऐसे रखेंगे, ई पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपको पता होना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू 10⁻5 आया तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर। अच्छा पहले ये ऐसे रखें, वी का मान बताओ, वी का मान कितना है? वी का मान कितना कह रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड। इसको चेंज नहीं करना, तो 2 ऐसे रखेंगे। बी का मान कितना था? 2 इंटू 10 की पावर -5। और साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा भैया? 90 होगा। कैसे हो जाएगा? देखोगे दिशा इधर साइड है और ये वी इधर साइड जा रहा है, तो बीच में एंगल कितना बना? 90 बन रहा होगा। तो यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 लिख देंगे। साइन 90 लिखेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1.6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.6 ऐसे रहने दो, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 ऐसे हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ से पॉइंट हटा भी देते हैं, अगर मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको हम 16 लिख सकते हैं। 16 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। साथ में क्या चल रहा है? -9 चल रहा है। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 10 की पावर -5 है तो 10 की पावर -5 साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। देखिए 2 2 जा 4 कर दिया, यहाँ पे -9 ये हो जाएगा। तो एफ ऐसे लिखेंगे। अच्छा -19 होगा, क्या कर रहे हैं भाई? माइनस का 19 होगा, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बताइए 16 4 जा कितना हो जाएगा? 16 4 जा 64 हो जाएगा। 16 4 और ये क्या हो जाएगा? -19 और -1 मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? -20। -20 और 5 मिलके क्या बना देगा? -25, माइनस का 25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू आ जाएगी। और जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। और ये आंसर किसमें होता है? न्यूटन में। किसमें होता है बेटा? न्यूटन। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना? हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए इसमें कुछ वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या लिखा? अच्छा इंग्लिश में पढ़ते जाइएगा साथ में। कह रहा अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज हैंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब एक लंबा सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में क्या हो रहा है? लटक रहा है। तो इस तरीके से हम कर देंगे, कोई तार इस तरीके से क्या हो रहा है? लटक रहा। वर्टिकल प्लेन में क्या है? इस तरीके रखा हुआ। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है भैया? 5 एम्पियर की धारा हम इसमें प्रवाहित करें। तो लिख दिया इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की। तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की। अच्छा नीचे से ऊपर क्या हो रहा है? तो इस तरीके से क्या करेंगे? साइड कर देंगे। नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित की जा रही। तार से किसी बिंदु के क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल में तार में 20 एम्पियर की 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान दिशाएं ज्ञात करें। उत्तर से दक्षिण और तथा पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान व दिशाएं ज्ञात करें। बताइए हो पाएगा? हाँ क्या था ये? तार से किसी बिंदु के क्षैतिज तल में, यहाँ पे धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर बह रही। तार अगर मान नीचे से ऊपर की ओर भी ऐसे बह रही तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ऐसे कर दिया, जैसे भी कर दो, तार की किसी बिंदु के क्षैतिज तल के तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी इधर मान लो, जो भी कर लो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान व दिशाएं ज्ञात करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होना चाहिए तार के कारण किसी आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें पी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कुल मिला के इतना कहना चाह रहा। क्वेश्चन अभी पीछे बताया था, ये देखेंगे यहाँ पे अभी नहीं बताया था, ये देखिए
कि कोई तार है r दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी। अभी बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या था, बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में r। यही लगा दो, हो जाएगा सॉल्व। क्या लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बिंदु p पर लिखेंगे, बिंदु बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु p पर किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या फॉर्मूला होता, बोलो मेरे साथ, क्या फॉर्मूला होगा, b इज इक्वल टू, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में, सॉरी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में क्या होता है बेटा, r होता है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे I की वैल्यू कितना कह रहा है भैया, I की वैल्यू कह रहा है 10 एम्पियर धारा बह रही है, और यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा बह रही है, और तार से कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 10 पर -2 होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर कितना आ जाएगा, हो जाएगा ना, चलो बताओ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो -2 किस में चेंज होगा, +2 में, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए, न्यूटन प्रति एम्पियर पर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, न्यूटन प्रति, यहाँ पे इस तरीके, सॉरी ये हो जाएगा ना, ठीक। नोट करिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशाएं अभी हम आपको बताएंगे दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती है, इसमें थोड़ा दिशा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें समझाते हैं ना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तभी क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। इसमें दिशाएं के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, संलग्न क्षेत्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तार ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 0.10 है। देखिए आप लोग को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, जिसको अगर डायग्राम थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो बता दे बेटा, इसमें 5 एम्पियर की धारा, ये एक तार ये लिखा हुआ ए है, एक तार यहाँ बी है, जिसमें 5 एम्पियर की धारा है, दूसरे में कितना कह रहा है, इसमें 15 एम्पियर की धारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, इसमें 15 एम्पियर की धारा है। कह रहा है एक बिंदु पी है, तार के बीच में एक बिंदु, यहाँ पे क्या माना है हमने, यहाँ पे एक तार हम के बीच में यहाँ पे एक बिंदु क्या है, यहाँ पे पी है, एक बिंदु पी है, और इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच देखो, तार ए में 5 एम्पीयर की धारा, तार ए में 5 एम्पीयर की धारा, तार बी में 15 एम्पीयर की धारा, तार बी में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि बिंदु पी और तथा क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। बिंदु पी कहाँ, बिंदु पी ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोई एक लिया हुआ है, यहाँ पे क्यू लिया हुआ है, क्या लिखा है, क्यू लिखा हुआ है, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा की गणना करनी है। अब एक चीज ये बताइए, कह रहा है संलग्न संलग्न क्षेत्र में ए व बी की दूरी कितनी है, ए व बी की बीच की दूरी यहाँ पे 0.10, मतलब ए और बी, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 0.10 है, 0.10 है बेटा। पूरी यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.10 है, और यहाँ बिंदु पी बीच में पाया जा रहा है, यहाँ पे बिंदु कोई पी है, तो अब बताइए पूरी दूरी 0.10 है, तो यहाँ पे आधी कितनी हो जाएगी, 0.05। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो दूरी है ना, लिखा भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे दिखा दें, अगर डायग्राम में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये 0.05 है बेटा, ये दूरी कितनी है, 0.05 पी तक की, यहाँ तक की हो जाएगा, और आधी दूरी 0.05 ऐसे हो जाएगा, तो कुल मिला के 0.05 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से पी से लेकर क्यू तक की दूरी यहाँ पर देखेंगे, जो बी से पी क्यू तक की दूरी अपने आप दी गई है, फिर से बता दे, बी से क्यू तक की दूरी कितनी दी गई है, 0.05 दी गई है, तो यहाँ पे हाफ हाफ डिफरेंस डिस्टेंस में कुछ दिया गया है। अब हमें दिमाग क्या लगाना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, संलग्न क्षेत्र में दो बहुत बड़े सीधे तार दिए गए, ठीक दिए गए, ए व बी में धारा का मान दिया गया है, और इसके बीच की दूरी दी गई है। कह रहा है कि बिंदु पी तथा क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या कर रहा, पी पर तथा क्यू पर क्या बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि पी पर, बिंदु पी पर पॉजिटिव पे यहाँ पे कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, और क्यू पर कैसे, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, बल के लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन आता भी है इसके लिए, कि दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करें। तो वहां बल के लिए हम बता देंगे क्या हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दो चीजें कही है, क्षेत्र व दिशा का मान बताइए। इंग्लिश में समझ गए होंगे, एस ऑन इन बस क्या लिखा है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। देखेंगे बिंदु पी पर, अच्छा पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि भैया धारा किधर साइड प्रवाहित हो रही होगी, धारा किधर साइड प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे धारा किधर साइड प्रवाहित हो रही होगी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे।
देखिए बिंदु पी पर हमने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब दोनों दिशा समान दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, कल ही बताया था आराम से, इसलिए क्वेश्चन समझा रहे क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन समझ लो कि सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको क्या करना है, ये पता किया धारा ये क्या रहता है, अंगूठा क्या होता है फ्लेमिंग के, ये क्या होगा दाएं हाथ का, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। यहाँ पे धारक दिशा दिखा रहा होगा, जिस वो ये जो हमारे उंगलियां जिधर मुड़ रही है वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा दिखा रहा होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाए तो धारा, पहली बात तो बिंदु पी पर बताना है, बिंदु पी पर बताना है। तो हमारे ये जो ये वाला हाथ होगा, ये उंगलियां होंगी किधर साइड मुड़ने चाहिए, इधर साइड होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये पॉइंट इधर साइड है, इधर साइड रख दिया। ये क्या हो जाएगा, धारा देखो ऊपर साइड में, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब देखोगे, ये बताओ किधर साइड, आपकी उंगलियां क्या पीछे साइड मोड़ लो क्या, वो अलग बात है, भूत तो मोड़ लो भाई है ना। तो क्या हो जाएगा, किधर साइड मुड़ रहा, अंदर साइड, अंदर साइड जा रहा है, तो हम इसको किससे दिखाएंगे, बताओ हमने किससे दिखाया था, एक्स से दिखा देंगे, ठीक है भैया। अब इसके कारण ये तार बी के कारण बी की ओर बताओ धारा कैसे प्रवाहित होगी, कैसे हो जाएगी, अंदर हो बाहर। अब दिमाग लगाओ, बी बिंदु पॉइंट इधर साइड, तो हमने अपना लिए इधर साइड रखा। धारा देखो ये धारा की दिशा में हो रहा, हाँ भैया इसे हो रहा। अब बताइए कहाँ मुड़ रहा, बाहर की ओर, कैसे मुड़ रहा, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर मुड़ रहा, तो बात समझ में आ गई भैया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, दोनों क्या करते हैं, घटा देते हैं। आए कि नहीं, कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन उंगलियां मुड़ना इसमें सीख जाओगे। देखो इधर साइड से कैसे, अंदर की ओर, इधर साइड ऐसे रखेंगे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। सिखा भी तो रहे ना कॉन्सेप्ट, पी के कारण बेटा इधर साइड ना, क्योंकि बिंदु पी ऐसे दिया तभी तो ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे रखेंगे क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट दिशा में आ रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, परिणामी निकालेंगे क्या हो जाएगा, दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा माइनस किस में से करेंगे भी बता दो, या इससे इसको घटाएंगे, किसको इसको घटाएंगे, ये भी माइंड में आना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इसमें से इसको घटाएंगे। भैया क्यों सेकंड में से घटाएंगे, अगर हम फर्स्ट में से कह देंगे तो कहोगे भैया फर्स्ट में से क्यों घटा रहे हो, आपके माइंड में ये आ जाएगा। तो बेटा इसमें देखो ना, इसमें 15 एम्पियर की धारा है, इसमें 5 एम्पियर की धारा है, किसमें ज्यादा है, 15। जिसमें ज्यादा होगा उसमें से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे, जिस पहले वाले में तो उसको उससे घटा देते। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि बी वाले को ए से घटाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे क्या बेटा, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु पी पर, लिखेंगे बिंदु, बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी, परिणामी चुंबकीय, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बी पर बताना है तो क्या लिख दे रहे हैं, बी पी लिख दे रहे हैं। किससे बता रहे हैं, बी ए माइनस का क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र किससे, ऐसा करो ना कि बी टू माइनस बी वन कर दे कि ना कर दे, बी टू माइनस का क्या कर दे रहे हैं, बी वन, या फिर बी बी माइनस बी ए कर देना, जो भी कर देना जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। तो हम करने क्या वाले भैया, फॉर्मुला बोलो, फॉर्मुला क्या होता है, बी टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मुला क्या होता है, म्यू नॉट पॉन में, म्यू नॉट पॉन में 2 पाई, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टू अपॉन में, अच्छा इसके लिए म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसमें भी होगा। इसमें क्या दूसरे के लिए तो आई टू अपॉन में आर टू होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया। इसके लिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इसमें भी हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, आई वन अपॉन में क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। अब इसमें से जो क्या कॉमन जो आ रहा होगा उसको ले लो, बाकी काट पीट के बराबर करो। पहले वैल्यू ना पुट कर देना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ पर, यहाँ पर भी तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई टू अपॉन में आर टू, यहाँ से भी कॉमन हो गया था, यहाँ क्या माइनस है, तो आई वन अपॉन में क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। इसका आगे हम सॉल्यूशन अगले पेज पे कर दे रहे हैं, या फिर यहाँ कर देते, बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे कर, ज्यादा सही रहेगा। हो गया ना, याद रखिएगा क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई टू अपॉन में आर टू, माइनस का आई वन अपॉन में आर वन। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी बताई थी, 2 × 10⁻⁻⁻। आई टू की वैल्यू कितनी थी बेटा बोले रहा, आई टू की वैल्यू देखो 15 एम्पियर, आई वन की वैल्यू 5 एम्पियर। लिखेंगे 15 बटे में, सॉरी ये 15 इसमें था, इसमें कितना था, 5 था, बीच में माइनस चल जाता। आर वन आर टू की वैल्यू कितनी कह रही है, आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बताओ आर टू की वैल्यू कितनी होगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। इसकी भी दूरी 0.05, इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी 0.05, तो हम क्या लिखेंगे 0.05, 0.05। अच्छा अभी क्यू वाला हम बताएंगे ना, पहले पी पे तो निकालो, पहले पी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे बताओ इसकी बीच दूरी क्या है 0.05, इसके बीच की दूरी भी क्या है 0.05, दोनों किसमें, मीटर में, किसमें बेटा, मीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.05, 0.05, तो लिखिए यहाँ पे 0.05, यहाँ पर भी लिखोगे 0.05। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व, आपसे सॉल्व करना स्टार्ट करो।
2 इंटू 10 की पावर -7। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दें, पॉइंट हटा दे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, क्या होगा 5 से काटो कितनी बार में, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 15 हो जाएगा, और यहाँ काटें कितनी बार में, 100 बार में इस तरीके से हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -7, और 300 में से 100 जाए, क्या बाकी रहेगा 200, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 400 इंटू 10 की पावर -7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो इसको हो जाएंगे, तो मिलके क्या बनाना है, b इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -5। यूनिट बताओ किसमें था, न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा पर मीटर। तो यहाँ तक की समझ में आया कि नहीं आया। और ये बताओ कि इसकी दिशा भी पूछ रहा है, दिशा बताइए किधर साइड होगा, बताओ दिशा, दिशा साइड इधर से कहाँ आ रहा है, लंबवत कहाँ साइड आ रहा है, बाहर की ओर, और इसी में धारा ज्यादा ज्यादा प्रवाहित हो रही, बाहर आ रही, तो लंबवत कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर होगा। क्योंकि बेटा दिशा बताओ, कह रहा दिशा बताओ किधर साइड होगा, परिमाण तो बता चुके दिशा कैसे होगा, क्योंकि इसके कारण क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा, तो इसलिए क्या होगा, जिसमें दिशा मतलब जिसमें धारा का मान ज्यादा होगा उसी में क्या करेंगे हम, उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो यहाँ से बाहर साइड आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंबवत बाहर की ओर, अब ऐसे कर दोगे लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन नहीं, अभी उसके आगे भी लिखा, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मानता हूं, क्यू पर, ठीक। अब क्यू पर, ए के कारण क्यू पर, और बी के कारण भी किस पर, क्यू पर। अब दिमाग लगाइए, अब देखिए आपकी उंगलियां किधर साइड मुड़ रही और किधर साइड जा रही, पॉइंट क्यू किधर साइड, इधर साइड दिया हुआ है, ए के कारण देखोगे कहाँ मुड़ा भैया, कहाँ जा रहा है, अंदर साइड, तो ये भी समझ में आ गया एक कारण। अब बी के हिसाब से क्यों किधर साइड पॉइंट है, इधर साइड है, तो हमारी उंगलियां किधर साइड, इधर साइड होगी, हमारी उंगलियां किधर होगी, इधर साइड हो जाएगी। अब बताइए बी कहाँ है, धारा कहाँ पे, धारा ऊपर साइड है, तो ये धारा दिशा में रखा, ये क्यू ऐसे रखा, ये भी कहाँ जा रहा, अंदर साइड जा रहा, और अंदर साइड जा रहा, जब दोनों दिशा समान दिशा में जाता है, इस तरीके से हमारी उंगलियां समान दिशा में मुड़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई, हम लिखने वाले हैं बिंदु की क्यू पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, बिंदु क्यू पर। अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, लिखेंगे बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको भी बढ़िया तरीके से लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्यू पर बताना है, तो क्या लिख सकते हैं, बी वन प्लस बी टू, कुछ भी लिख दो, या बी टू प्लस बी वन कर लो, या बी वन प्लस बी टू लिख दो। तो बी क्यू ऐसे रखेंगे, बी वन की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई वन अपॉन में आर वन, प्लस का म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई टू अपॉन में आर टू। दोनों जगह से क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई वन अपॉन में आर वन, प्लस का आई टू अपॉन में आर टू। पी क्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। आई वन की वैल्यू कितनी थी, आई वन की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, आई वन की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। थोड़ा ध्यान देना, आई वन की वैल्यू 5 है, और आई टू में कितनी धारा है, 15 है, तो आई वन के लिए क्या लिखेंगे, आई वन के लिखेंगे 5, और आई टू के लिए क्या लिखेंगे 15। अब यहाँ पे आर वन थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आप लोग को, आर वन देखिए कितनी हो जाएगी, ए से क्यू की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जोड़े रचा, ए से क्यू के बीच की दूरी, बेटा ये पूरा 0.10, ये पूरा 0.10, और यहाँ पे 0.05, 0.10 0.05 कितना हो जाएगा, अरे बेटा 0.10 और 0.05 कितना हो जाएगा भैया, 0.15 होगा कि नहीं होगा, 0.15। ए से क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.15 मीटर हो जाएगा, टोटल करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 0.15 मीटर हो जाएगा। अच्छा आर टू के कारण कितना हो जाएगा, आर टू मतलब बी के धारा कारण आर टू, यहाँ पे क्यू पर कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा 0.05, नहीं समझ में आया, आ गया ना बेटा। इसके कारण संपूर्ण दूरी लेंगे, और बी के कारण यहाँ पे नई दूरी कितनी दी है 0.05, यहाँ पे लिखेंगे 0.05। अब आपको समझ में आ गया, बस वैल्यू पुट करके हमें क्या करना था, आंसर ही तो निकालना रह गया था, अब आंसर निकाल लेंगे। तो बी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा, और नहीं कटेगा ना इससे, 100 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 5 या 15 हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ा देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा।
तो इसको तो नोट कर लो पहले, जितना सॉल्व हो रहा सॉल्व करो। लिखोगे बी क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों जगह एलसीएम क्या आ जाएगा, बी एलसीएम आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे प्लस का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे 900 लिखेंगे। अब नीचे इस अब बचेगा क्या, बी क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷, 900, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1000, 1000/3 हो जाएगा। अब जो भी सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे, देखो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10⁻⁻7 चल रहा है, 10⁻⁷ लिखेंगे, ये 3 जीरो को लिखेंगे 10⁻+3 लिखेंगे, अपॉन में चल रहा है 3 चल रहा है तो 3 लिख देंगे। तो बी क्यू ऐसे रखेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.6 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे -7 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 4 बाकी रह जाएगा, तो यही हमारे पास आ जाएगा, यही इसको ही लिख दो आप लोग का आंसर। इसका आंसर है मेरे पास आ रहा है, आप लोग आंसर निकाल के बताइए, आंसर भाई कितना आ रहा है बताइए, आंसर कितना आ रहा है, मेरे पास तो आंसर इसका नहीं है, लेकिन यही आंसर है, आप लोग मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन। अरे यहाँ पे कुछ रफ हो गया क्या, यहाँ पे क्या रफ हो गया, 10⁻⁻7 ऐसे था, यहाँ क्या था 100/में, ठीक है। अरे एलसीएम ले लिया ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी यहाँ पे आ चुका है, ठीक, क्यू के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से निकाल लिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिए जरा, सेकंड पार्ट पे क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। ये आपको बताया हुआ है, बल का परिमाण, बल का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, जब जब दो धारा मतलब जब दो तार होते हैं उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो एफ इजिकल टू आपको फॉर्मूला बताया था, I1 I2 करके फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे कह रहा था, सेकंड पार्ट में क्या था क्वेश्चन कि ए की प्रति ए की प्रति प्रति ए के प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई पर बल, पर बल, बल का फॉर्मूला क्या था, बल को हम किससे दिखाएंगे बेटा, एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, कहीं भी फॉर्मूला नोट कर लेना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में क्या होता है आर, I1 I2 अपॉन में क्या होता है आर होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, प्रति एकांक लंबाई के कारण बल लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, जब यहाँ पे I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो एफ ऐसे रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बताया था, बी इज इक्वल टू, सॉरी 2 × 10⁻⁷, I1 की धारा कितनी थी क्वेश्चन में देखो, I1 की धारा कितनी थी 5 और I2 कितनी थी 15, तो I1 और I2 का मान क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻, 5 और 15 लिखेंगे, बटे में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे R की वैल्यू अगर तुम नहीं समझ पाए तो बेटा बता दे, R की वैल्यू इनकी तो बीच की दूरी होगी ना, आर के इनके बीच की दूरी होगी, और इनकी बीच दूरी टोटल कितनी लिखी है 0.10 मीटर, तो क्या लिख सकते हैं 0.10 मीटर, तो लिखेंगे 0.10 मीटर। अब क्या करिए सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो इस तरीके से बढ़ाएंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कर क्या सकते हैं आगे चल के, क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 ऐसे करेंगे, 150 के 10 में करेंगे क्या होगा 1500 हो जाएगा, समझ में आया, 2 5 जा 10, 10 का 15 में करेंगे 150, 150 के 10 में करेंगे 1500 हो जाएगा, -7 चल रहा है तो क्या लिखेंगे 10 की पावर -7 लिखेंगे, और इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 15 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा, 10 की पावर -5। अब यूनिट बोलो जल्दी से, यूनिट किस में होती है, यूनिट किस में रहेगी, न्यूटन प्रति मीटर, है ना, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है, हाँ आ गया ना समझ में, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले लीजिए, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्या मतलब, हाँ
अभी हम बता देंगे, अभी हम तुम्हें। ठीक है, चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए क्या हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मान समझिए और बताइए क्या हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चंस करवाया भी है, ऐसा एक क्वेश्चन कराया हुआ है, और इस पर डेरिवेशन कहा था, डेरिवेशन रट लेना। इससे पहले जो डेरिवेशन कराया था ना कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i1 i2 अपॉन में r, f इज इक्वल टू जो बताया था, उसका डेरिवेशन और वृत्ताकार कुंडली के कारण आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए। जिस बच्चे को डेरिवेशन चाहिए बताइए, 10 डेरिवेशन करवा दिए, नेक्स्ट डेरिवेशन हम करवाने वाली, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कमेंट सेशन में ये लोग ना बताने वाले। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में क्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के त्रिज्या बना दो। एक वृत्ताकार लूप है तो इस तरीके से वृत्ताकार लूप बना दिया। वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लो बेटा, 4 एम्पियर की धारा यहाँ पे क्या हो रही है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। केंद्र मतलब ये हो जाएगा, केंद्र मतलब यहाँ पे हो जाएगा, केंद्र मतलब ओ मान लिया। ओ पर हमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इधर भी ध्यान दे दो, 2013 और 12 में आया हुआ है। पता नहीं बेटा, हम इतना कह सकते हैं 26 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया था ना, 2 तार वाला, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ऐसे ही आएगा। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या लिखोगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले क्या क्या दिया हुआ है ये भी तो बता दो मेरे भाई। किसकी किसकी वैल्यू दी है, 4 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू कितनी दी है भैया, 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। चेंज करो मीटर में, 20 × 10⁻² लिखेंगे। इसको और बढ़िया तरीके से लिखोगे तो ना लिखो, अभी आगे चल के कर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान बताना है, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताइए। हैं? बेटा अगर किसी ने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बोल दिया तो गलत है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन में 2 होता है इसमें, है ना, समझाया था। वृत्त सीधे तार के लिए 2 पाई होता है और वृत्ताकार कुंडली में 2 होता है, कहीं पर लिख लेना, इस चीज को भूलना कभी नहीं है। म्यू नॉट अपॉन में 2, आई अपॉन में क्या होगा, आर हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करके बता सकते हो आप लोग। हो जाएगा, सॉल्व करो। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, अब कह रहे म्यू नॉट की। हाँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है भैया 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जिसको नहीं याद होता साइड में लिख लिया करो कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब भैया ये कैसे आ गया, ये भी बता दो जरा सा। क्योंकि म्यू नॉट अपॉन, देखो बेटा समझा दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ होती है कि नहीं होती, इसकी वैल्यू ये होती है। अगर म्यू नॉट की पूछेंगे तो म्यू नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा कि नहीं होगा। ये बता दे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। यहाँ पे समझा दिया है, ठीक, इसको हटा दे। आइए आगे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कैसे हो पाएगा, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अभी तो पूरा लिखा भी नहीं था ना। यहाँ पे -7 ऐसे चल रहा था, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 2 चल रहा। धारा कितनी बही रही है, 4। और रेडियस का मान कितना लिखा है, रेडियस का मान लिखा हुआ है 20 × 10⁻⁻²। अब अच्छे बच्चे के तरीके इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। 2 से काटो कितनी बार में, 2 2 जा 4, नहीं पता था। 2 से काट दो कितनी बार में, 10 बार में। और और चलो पहले लिख देते क्या बाकी है। 4 पाई की वैल्यू बोलोगे 3.14, 10 की पावर क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे, -7, 10⁻⁻⁷, यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है 10, और 10 पर -2 ऊपर जाएगा, किस में चेंज होगा, 10 की पावर +2 में। -2 चेंज होगा किस में, +2 में। अपॉन में चल रहा है 10, अपॉन में चल रहा है 10, 10 को इसे ना लिखो, 10 को ऊपर भेज दो तो 10 की पावर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर +1 ऊपर जाएगा, किस में चेंज होगा, 10 पर -1। अरे 10 को +1, 10 की पावर +1 लिख सकते हो, ऊपर जाए किस में चेंज होगा, 10 पर -1। तो बी इज इक्वल टू अब क्या कर सकते हैं बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओ। अच्छा पॉइंट हटा दें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर तो 10 पर -2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब 4 कैसे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 4 1 जा 4, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 ते 12 हो जाएगा, 12 56 हो जाएगा। अब बताइए 10, अब देखो यहाँ जोड़ो, 7 माइनस का 7, -7 और 1 क्या बन जाएगा, -8, -7 और 1 -8, -8 -2
-10, -10 में से 2 जाए क्या बचेगा, -10 में से 8 बचेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। यही तो हमारे पास आंसर है बेटा, है ना। अगर आंसर अगर 12.56 करोगे 10 पर -6 हो जाएगा, बस इतना सा हो जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन बेटा देख लीजिएगा कहीं वैसे गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। हो गया ना, चलिए आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, है अच्छे खासे क्वेश्चन। 30 मीटर लंबे तार में 8 सेंटीमीटर व्यास के समतल कुंडली बनाई गई है। यदि कुंडली में 6 एम्पीयर की धारा धारा हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन तभी आपको करवाया भी है, ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसा करोगे, इसको होमवर्क में लिखो बेटा, ये होमवर्क में लिखो, ये होमवर्क में लिखो। ये वाला बेटा क्या करना है, होमवर्क में बताना है, जिससे पता चले आपने वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी। आप क्या करिए, होमवर्क में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करो। जाती की कंधे पे क्या लिखा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी लिखा है, 0.25। एक वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार कुंडली ले लेंगे, किसमें कह रहा है त्रिज्या कितनी है, 0.25 मीटर। 0.25 क्या लिखा है, मीटर लिखा हुआ है। जब इसमें चुंबकीय यामुत्तर के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए, धारा का मान बताइए, और बीएच की वैल्यू दी है। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हो गया, धारा का मान पूछ रहा, आर का मान दिया गया है, वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। बाकी सब क्या लिखा है इसमें, चुंबकीय यामी उत्तर के लंबवत रखा है, लंबवत रखा है तो समझ गए होगे, चुंबकीय यामी उत्तर के जब भी लंबवत रखा जाता है तो क्या हो जाता है कि 90 डिग्री कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री कोण। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे साइन 90 मान मान रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या होगा, पहले बताओ किसका किसका मान दिया है। बीएच का मान कितना दिया गया है, बीएच जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में दिया गया, तो कितना कह रहा है 0.3 इंटू 10⁻³ -3 न्यूटन, सॉरी -4, माइनस का 4, क्या कह रहा है न्यूटन प्रति, ये लिख लेना ठीक है, तो लिख दे रहे न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ये लगा लो मीटर। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, कितना त्रिज्या कितना कह रहा, आर, आर का मान है 0.25 मीटर। इतना ही लिखने में आधे नंबर मिल जाते हैं। इसमें फेरों की संख्या कितनी दी गई है, फेरों की संख्या जानते हो 50, या फिर एन, कैपिटल एन लिख दो, कैपिटल एन लिख दो। ठीक, लंबवत रखा गया। धारा का मान बताओ, धारा के मान के लिए क्या बताओ, आई का मान बताओ। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसको हटा दे क्या, इसको हटा, डायग्राम हटा दे रहे, समझ में आ गया होगा। डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक पॉइंट समझने आ जाता है ना कि हाँ करना क्या है। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, बैठो जल्दी से बोलो। क्या फॉर्मूला होगा, म्यू बी एच, अभी का वृत्ताकार कुंडली कारण क्या होगा, अरे बी एच करे तो बी एच लिख दो, म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई अपॉन में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तो यहाँ पे एन लिख दो। साइन थीटा अगर कही रहा है तो यहाँ उत्तर में वो अगर कोड बना रहे तो साइन थीटा लिख देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसे ही बताया था। यही तो बताया था ना, जब फेरों की संख्या एन हो जाए, अगर साइन 90 भी कहते हैं, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे आई का मान बताना है, फेरों की संख्या एन दी गई है। अभी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर, और जब धारावाही चालक तार होता है तो उसमें क्या होता है 2 पाई हो जाता है, उसमें समझाया था। तो यहाँ पे बी एच ऐसे रखेंगे, बी एच की वैल्यू नहीं भैया दी है, बी एच की वैल्यू क्या दी है 0.3 इंटू 10 पर माइनस 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 लिखा है। और यहाँ पे म्यू नॉट कैसे, म्यू नॉट की वैल्यू बोलो कितनी बताई थी अभी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई, आई की धारा का मान हमें नहीं पता, आई को ऐसे रहने दो। फेरों की संख्या कितनी कह रहा बेटा, फेरों की संख्या यहाँ पे दी है
50, यहाँ पे कैपिटल है ना, तो 50 लिखेंगे अपॉन में टू, हाँ, टू का मान 2 रहेगा। आर की वैल्यू कितना कह रहा है बेटा, आर की वैल्यू कह रहा है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ठीक है, अब ना 0.25 है, इसको हटा दो यहाँ से, क्या लगा दो, डबल जीरो बढ़ा दो, और 25 से काट दो, कितनी बार में, 4 बार में, हो जाएगा ना। 2 से काट दो इसको, कितनी बार में, 25 बार में, ये भी हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या हो जाएगा, आई को इसे दो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहीं लिखे 0.3 इंटू 10 की पावर -4। अब इधर साइड नीचे सबको ले आओ, इधर वाले ये नीचे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, और ये वाले ऊपर चले जाएंगे, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये सब नीचे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा 4, क्या बचेगा बेटा 4, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 3.14, 10 की पावर -7, और लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। और ये आई ऐसे रखेंगे, 25 गुणे 4 करेंगे, 25 गुणे 4 कितना होता है 100, कितना होता है बेटा 100, और 100 को हम क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का 2 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस का 2, और किसके बराबर हो जाएंगे ये, अरे किसके बराबर होंगे ये आई के बराबर होंगे, तो आई यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बाकी समझदार हो, ठीक, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते हो, बताइए, आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे नहीं भैया, अभी इसको सॉल्व कर दीजिए, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वहां पे आप ऐसा बोल देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, शायद हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, कर देते हैं। तो क्या था बोलना, आई इज इक्वल टू क्या था बोलो, 0.3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू, देखो 4 इंटू 3.14, 10 पर -7 और 2 मिलके क्या बनाएगा, -7 और +2 मिलके क्या बनाएगा, माइनस का 5, 10 पर -5, यही था ना बेटा, यही था, हाँ भैया। पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या लगा दो, डबल जीरो, और डबल जीरो मैंने समझ गए होगे क्या हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, जीरो का जीरो, 2 से काटो कितनी बार में, 25 बार में, 25 हो जाएगा, 25 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 75 होता है, तो हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। और इसमें क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, 10 की पावर माइनस का 4, ये 3.14 चल रहा, तो 3.14 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा ऊपर, पॉइंट हटा चुके थे ना यहाँ से, हाँ हटा चुके थे, 314 है यहाँ पे, 314 हो जाएगा। और 10 पर -5 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, प्लस का 5 में। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, 10 की पावर -1 इधर बढ़ा दो, बाकी, बताओ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बताओ, 75 बटे में क्या है, हम फर्जी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं ना कह रहा हूँ, -4 और -1 -5, -5 और +5 क्या हो जाएगा, सब कैंसिल, है ना, अरे -4 -1 -5, -5 और +5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब यही से कैंसिल ना दिखाओ, इस तरीके यहाँ लिख दो, 10 पावर हटा दो यहाँ से, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करके बताओ भाई तुम, 0 पॉइंट, सही बता रहे हो, 0.23, आगे बता देना क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई, तुम लोग आंसर बताओ या ढंग का बताओ, सही बताओ, चलो देख ही रहते हैं हम ही, देख सर, डिवाइड बाय 0.23, हाँ बिल्कुल सही है, 88 ना आगे। और यूनिट तो जानते ही होगे मेरे भाई, किस में होता है, एम्पियर में, यूनिट किस में, हम बताओ ब्रैकेट में इसको बंद करना चाहिए इसको, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दी गई तो 3.14 नहीं रख पाओगी क्या, हेलो, आ रही थी ना आवाज इससे पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मिनट समय दीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए।
हाँ ये सॉल्व हो पाएगा, कह रहा है कि 1.0। अच्छा ये क्या लिखा, 10 पर -10 मीटर होगा, थोड़ा सही से नहीं लिखा। ये 10 पर -10 मीटर, ये हटा दो, ये लो। ठीक है बेटा, ये 10 पर -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक अल्फा कण, अरे वाह, अल्फा कण 2 × 10 पर -6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की, देखो वृत्ताकार केंद्र के मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान आपको फॉर्मूला पता है कैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ कैसे क्या हो पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अल्फा कर दिया गया है, अल्फा कर दिया गया है ना? अल्फा कर दिया गया है। एक बच्चा बैठा हुआ कह रहा है उपमा अलंकार होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बताओ, हिंदी का छात्र आया कह रहा है उपमा अलंकार होगा इसमें। चलिए आर, आर की वैल्यू क्या कह रहे, आर की वैल्यू कितनी दी है, रेडियस का मान कितना कह रहा है बेटा, 1 × 10⁻⁻ मीटर में दिया है। आगे क्या कह रहा, अल्फा कण, अल्फा कण कितने मीटर प्रति सेकंड कह रहा, अल्फा अल्फा कण कह रहा, अल्फा कण के लिए क्या कितना वैल्यू दे रहा है, 2 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है, और 2 × 10 सॉरी +6 दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, इसके एक समान चाल से चक्कर लगा रहे तो वृत्त मार्ग केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी का मान बताओ। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, हम बताएं फिर कैसे क्या होगा। फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो जल्दी से। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को इलेक्ट्रॉन पे तो पता है, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दुगना होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए आपको है ना 3.2 इंटू 10 पर -19 होता है, क्या होता है 3.2 इंटू 10 पर -19 होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला, अच्छा पहली बात तो एक समान चाल से घूम रहा है, तो पहली बात तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब वृत्ताकार कुंडली में कोई गतिमान आवेश कण होता है तो वहां पे फॉर्मूला दूसरा लगता है। आप लोग आई अपॉन में आर ना कर देना यहाँ पे, क्यों आई अपॉन में आर नहीं होगा, क्योंकि धारा जब वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर, ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन कोई गतिमान आवेशित कण जब इस तरीके से दिखता है ना, और जैसे अल्फा पार्टिकल हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो दूसरी तरीके से फॉर्मूला होता है। भैया फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए आप फॉर्मूला लिखवा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखो पहले बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा क्यू वी अपॉन में क्या होगा R², यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, क्यू वी अपॉन में R²। अच्छा अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के लिए वेग का मान दिया गया, ये जो ये दिया ना 2 × 10 पर -6 मीटर प्रति सेकंड। अगर कुछ नहीं समझ में आता यूनिट भी तो देखो, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे v का मान कितना कह रहा है, ये v का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। और अल्फा पार्टिकल कह रहा, अल्फा पार्टिकल पे हमने क्या बताया था आप लोग को, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है भैया, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ये बताओ, 1.6 इंटू 10 पर -19 दुगना बता रहे तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 2 इंटू, ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, नहीं डायरेक्ट बता दूं, ऐसे याद रखो ना कि इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर -19 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का दुगना हो गया तो मतलब 2 करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल के लिए, हम ये लिख देंगे, v का मान पता है, r का मान पता है, 4 पाई का मान पता है, q की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल कह रहा है तो लगा देंगे साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या कह रहा है, जब भी एक बात है ना कि जब भी कोई भी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा, वृत्तीय गति इस तरीके से कर रहा होगा, वहां पे एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। तो सॉल्व कर सकते हो भाई मेरे, v इज इक्वल टू, बताओ इसका मान कितना बताया था 10⁻⁻7। q का मान बोलो, q का मान कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं 2 × 1 2 इंटू 10 पावर कितना कह रहा है बेटा, माइनस का 19, क्यू की जगह v का मान कितना कह रहा, v का मान हो जाएगा 2 × 10 प्लस का 6, साइन 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया साइन 90 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आर का मान क्या होगा 1 × 10 पर -10, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 पर -10 इंटू 10 पर -10, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ भैया दो बार लिख दो 10 पर -10 और यहाँ पे 10 पर -10 दो बार लिख दो ना, R² को आर आर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये सॉल्व, कोई दिक्कत है यहाँ पे, अरे बेटा R² कह रहा है ना, R² को क्या लिख दो, दो बार लिख दो सबसे बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे करो, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे क्या होगा, थोड़े से बड़े में लिख दिया ना इसको हमने, बहुत ज्यादा महंगी
चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, जोड़ो जरा सा। 16 1 पॉइंट, अच्छा 16, अच्छा पॉइंट यहाँ से हटा भी दो, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे कोई दिक्कत नहीं। 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 64 को क्या लिख सकते हैं 6.14 लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर पॉइंट है तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले हमने सबको कर दिया। -7, -7 और -19 कितना हो जाएगा, -19 और 7, -19 और 7 कितना हो जाता है 26, -26, -26 और -26 और +26 कितना हो जाएगा, प्लस का 20, सॉरी माइनस का 20 हो जाएगा। 10 पर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, -10 मिलकर क्या बनाएगा, -20, -20 ऊपर जाए किसमें चेंज होगा भैया, +20, और +20 और -20 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू कितना, साइन 90 मान 1 हो गया था, तो इस तरीके लिखेंगे b की वैल्यू आएगी 6.1, 6.4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6.4 आ जाएगी। आया कि नहीं समझ में बेटा। न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर क्या होगा, न्यूटन। मेरा आंसर सही है, इतना बता देना हम तुमको, ठीक है बेटा। यहाँ तक की नोट करिए, समझ में आया कि नहीं। फॉर्मूला ये कब से कौन सा लगेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। जब वी वाला कहेगा ना, तो वी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कहीं पे नोट करो, वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, वृत्ताकार कुंडली में जो धारा प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा एक कह रहा एक हीलियम के नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणन करें। चलो बताओ, 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन। बेटे ये क्वेश्चन तो तुम लोग से बड़ा है ना काफी, नहीं कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के, त्रिज्या समझते इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते रही ना। क्या लिखा, अ हीलियम न्यूक्लियस टेक्स 2 सेकंड टू कंप्लीट वन फुल इवॉल्व, क्या है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक पूछ रहा है, प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे वाह बेटा, 2009, ठीक कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना कह रहा है, 0.8 मीटर, नहीं चेंज करना। वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगा रहा है, 2 सेकंड। कितना लगा रहा है, 2 सेकंड, और 2 सेकंड लगा रहा है तो इसका मतलब क्या दिया है, टी का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। यहाँ पे दूर लिख देते ना सेकंड, नहीं तो समझ में आएगा 25 लिखा हुआ है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, बी का मान बताना है। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, कमेंट सेक्शन फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा। देखो धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है इसमें, नहीं करी जा रही, तो हमने फॉर्मूला क्या हो जाता, क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर, क्या होगा बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोला था, बोलो मेरे साथ, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन थीटा यहाँ पे नहीं दिया, एंगल नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला रहता है, यही फॉर्मूला होता है। अरे जब वृत्ताकार कुंडली में कोई हीलियम हो जाए, या फिर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से वृत्तीय गति इस तरीके से कर रहा होगा, तो वहां फॉर्मूला ये रहता है। और जब वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर, है ना। धारा प्रवाहित करने का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पे बताना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन में आर होता है। लेकिन बेटा जब यहाँ पे हीलियम हीलियम ऐसा कह दे कि अगर हो जाएगा नाभिक का को दिया, तो वहां पे इस तरीके से होता है। अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो, अब वैल्यू पुट करो। अच्छा देखो, बड़ी दिक्कत होने वाली है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब क्या है, क्यू तो ऐसे रखेंगे, v का मान दिया है क्या, v का मान कहीं नहीं दिया है, तो v का फॉर्मूला अलग होता है। रेखी रेखी वेग, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि रेखी वेग का फॉर्मूला, और जिसने 12th पढ़ा है तो बता दे। v इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन में t, v इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r अपॉन में t, v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में t, ये होता है फॉर्मूला। तो बताइए v की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। एक आर से आर क्या कर देंगे यहाँ पे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू इंटू का 2 पाई अपॉन में क्या बचेगा आर इंटू का टी। और अगर कैंसिल करोगे तो 2 पाई से इसको भी कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काहे कैंसिल करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो पता है ना आपको, इसलिए नहीं कैंसिल करी थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ऐसे रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हमने बताई थी 10 पावर-7 क्यू। अच्छा हीलियम के नाभिक के लिए क्या होता है बताइए, हीलियम के नाभिक के लिए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीलियम के नाभिक के लिए चार्ज का मान क्या होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कितना होता है, याद रखो हीलियम के नाभिक के लिए क्या बताया था 3.2 इंटू 10⁻19। 3.2 हीलियम के नाभिक के लिए याद ना 3.2 इंटू 10 पर क्या होता है -19 होता है। क्यू की वैल्यू हो गई, साथ में क्या चल रहा है, इसको हटा देना 2 पाई r अपॉन में टी हटा देना यहाँ से, कहीं साइड में नोट कर लिया होगा। अब बताओ कैलकुलेशन में क्या कह रहा है, आगे क्या चला, क्यू का मान रख दिया 2 ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14 हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 4 पाई हो चुका है, आर आर की वैल्यू कितनी कह रहा 0.8 मीटर, तो लिखेंगे 0.8 मीटर हो जाएगा। टी टी की वैल्यू कितना था बेटा यहाँ पे 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे याद रखो हीलियम के लिए क्या बताया था, हीलियम के था 3.2 इंटू 10 पावर कितना होता है, अरे बोलो 3.2 इंटू 10 पावर क्या होता है -19। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से दोगुना होता है चार्ज का। यही तो बातें याद रखनी है पेपर में जाके। ये अलग बात है कि आप न्यूमेरिकल लगा लेते हो, लेकिन यहाँ पे जानते हो यही चीजें आपको दिक्कत देने वाली है, क्योंकि जब तक कि इसके बारे में नहीं पता होगा आप दूसरी चीज नहीं निकाल पाओगे। वी के लिए आप देखें, आप दूसरा फॉर्मूला क्या क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था इसको, इसमें आ जाता है कभी कदार ऐसा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन आता जरूर है ये कह सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, 2009 में आया हुआ है। अब तुम ये सोचो कि इतना पुराना क्वेश्चन कहाँ रिपीट होने वाला है, क्या पता हो जाएगा तो वहां ये नहीं कह पाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस। वो तो समझ रहा है कि ना कि आप पढ़ के आ रहे हो, पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा। 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा 32 हो जाएगा। 2 से काटो कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 4 इंटू का क्या चला 3.14, 4 इंटू का 3.14, -19 और -7 मिलके क्या बनाएगा माइनस का 26, क्या लिख सकते हैं माइनस का 26, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बी इज इक्वल टू इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12×56, 12.56 होता है, और 10 की पावर क्या चला माइनस का 26। यूनिट बोलो, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन एम्पियर मीटर। इस तरीके से यूनिट तो याद हो जाएगी ना, इतनी बार न्यूमेरिकल लगाओगे तो यूनिट तो भाई मेरे याद होने तय है आप लोग को। आया ना समझ में, बढ़ जाए आगे, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक की नोट हो जाए तो बताइएगा, हो गया ना। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से इतना करा रहे तो भाई हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन आइए आगे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक पथ में इस तरीके से दिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में क्या है जिसकी त्रिज्या, अब देखो अभी वहीं पे वृत्ताकार पथ में हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है, समझ गए होगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्यूवी अपॉन में आर स्क्वायर। अगर धारा प्रवाहित हो रही होती क्या था म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन में आर होता, ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। एक वृत्ताकार पथ में क्या है जिसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर का मान कितना कह रहा है बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा 2.0 इंटू 10 पर मीटर, 2.0 इंटू 10 पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी का मान होगा कि नहीं होगा। ठीक है भैया ये भी लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड ये भी लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिख दे रहे। एक समान चाल से चक्कर लगाता है तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, तो बी का मान बताने कह रहा, बता देंगे कह रहे हैं।
उत्तर भी अच्छा आंसर दिया है भैया इस बार तो। आंसर दिया हुआ है लो। आंसर भी लिख दिया तुम लोग के लिए। अब तो देख के बता दोगे, है ना। आ गया मेरा आंसर भैया, है ना। भले ना आंसर आ रहा हो तुम्हारा। चलिए बताइए आंसर। बेटा हाइड्रोजन के लिए क्या होता है बताइए। हीलियम के लिए तो बता दिया 3.2 इंटू टेन पावर क्या होता है, माइनस का 19। लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू, साथ में बोले बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों लगेगा, क्योंकि जब भी कोई वृत्ताकार पथ में इस तरीके से गति कर रहा होता है तो क्या होता है क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर, धारा कारण क्या होता है आई अपॉन में आर लगता है, इस तरीके से होता है। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी। अच्छा देखो थोड़ा दिमाग लगाओ तो आर की वैल्यू दी है, वी के मान दिया है, क्यू का मान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं क्या होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 होता है ना इसकी वैल्यू। नहीं 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 भैया, 10 की पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 होता है। अब Q का मान क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और V का मान दिया है, वेलोसिटी का मान दिया है कितना दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर 6 दिया हुआ है अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, आर इंटू आर मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख दो इसको। 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, फिर से लिखो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 2 बार इसे लिख देते हैं ना, आराम से सॉल्व होता है भाई, बहुत आराम से सॉल्व होता है। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक, एक पॉइंट हटाओ एक जीरो बढ़ाओ तरीके से। अब कैंसिल करना स्टार्ट करो, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा भैया। देखो दूसरे पेन से कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 2 जा 10, बस नहीं कैंसिल हुआ। और कुछ, चलिए लिख दे रहे हैं हम यहाँ बी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए मेरे साथ, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ना, पॉइंट है नहीं, -7 और -19 माइनस का 26, -26 में 6 जाए क्या बचेगा, -20, -20 साथ में पहले लिखो, -20 लिखी, -10, -10 क्या हो जाएगा -20, -20 ऊपर जाए किस में चेंज होगा +20, और -20 +20 क्या हो जाएंगे एक दूसरे से बर्बाद, कैंसिल। क्या हो जाएगा नीचे क्या चल रहा है 5, क्या चल रहा है बेटा 5, तो 64 को 5 से डिवाइड कर, तो ये तो कैंसिल हो ही चुका है, तो बी का आंसर यहाँ पे जल्दी से आ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 64 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 बन जा 5 हो जाएगा, 1 रह जाएगा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा, तो 12.8 आ रहा है क्या समथिंग, है ना। तो आंसर किस में होगा न्यूटन, न्यूटन आगे बोलो, न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ये रहेगा, ये आंसर हमारे पास आ रहा होगा। सही है ना, करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन पे आप लोग समझ सकते हैं, देखो कैलकुलेशन तो भाई सही करते हैं। आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। बाकी जो कुमार मित्तल की बुक लेकर बैठे बहुत अच्छी बात है, उसी के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। अब अनसॉल्व के, अब तुम लोग सोचिए बताइए, क्वेश्चन बैंक के 4 क्वेश्चन वो प्यारे लग रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस आपको दे सकते हैं भाई। वो क्वेश्चन तुम आप सिर्फ रट के जा रहे होगे, क्वेश्चन बैंक के अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होगे तो ये अच्छी बात है कि आप प्रीवियस ईयर के आप लगा रहे हो, क्योंकि उसके क्वेश्चन दिए रहते हैं आंसर उसमें दिए। लेकिन बेटा वो बता दे, इसको देखने के बाद आप उसको लगाइए तो मजा बहुत आएगी आपको लगाने में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्लियर होंगे, आपको आंसर मतलब समझ में आ रहा हो कैसे क्या करना है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो पता नहीं भाई 4 5 क्वेश्चन आए कि ना आए पेपर में। 4 5 क्वेश्चन आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अगला साल तो ही 2026 पार्ट 2 कमिंग सुन, हम यहीं पे हम यहीं पढ़ा रहे हैं, आइएगा आप। ठीक, आगे। वैसे कोई फेल नहीं होगा, परेशान ना हो, फेल नहीं होगी, इतना पढ़ लिया है ना कोई बच्चा फेल नहीं होगा। फेल तो कोई नहीं होगा, बस ये है कि जिद है अच्छे नंबर से पास होने की ना। आगे बढ़े, हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका भी बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, इतनी देर से क्वेश्चन सब सेम बता रहे हैं। हाइड्रोजन के परमाणु, हेलोजन नहीं है हाइड्रोजन, हमने कहा हेलोजन केमिस्ट्री में आ गई बेटी। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5, यहाँ पे 0. देखिए करेक्शन करना है क्या ये, ठीक है बेटा ये सही लिखा है यहाँ पे
0.5 इस एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। हेलो, बीच में आवाज जा रही क्या? देखो, देखे रही ना, ठीक है। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी कम हो रही है उसमें, चेक करना। भी कल चेंज कर दूं? हेलो, 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 अब देखो सही आ रही, देखो सही है ना। चलिए बेटा आगे बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी ना। v इज इक्वल टू, आगे देखो, हम बता रहे थे कि v का फॉर्मूला दो होता है। v के कितने फॉर्मूले होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? एक होता है 2 पाई RN, और दूसरा होता है क्या होता है? 2 पाई R अपॉन में क्या होता है? T बताया था ना। 2 पाई R अपॉन में क्या होता है? T होता है। तो यहाँ रखेंगे 2 पाई RN, 2 पाई RN रखोगे तो यहाँ से R से क्या हो जाएगा? एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10⁻⁻7 लिखेंगे। 10⁻⁻7 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 10 पर क्या हो जाएगा? -19 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू बोलो, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू होगी 3.14 हो जाएगा। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कह रहा है 7 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में आर बचा था। आर की वैल्यू कितनी कह रहा है? 0.5, 0.5 इंटू
0.5 इंटू 10 की पावर इंटू 10 पर -10 मीटर इंटू 10 पर -10 मीटर। अब इसको सॉल्व कर ले, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बता देना आंसर कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन बताइएगा आंसर कितना है। हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेना इसको। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। इतना ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आ रहा था। चलिए नोट करिए, बताएं आगे। ये हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने नोट किया होगा, ठीक हो जाएगा ना, आंसर दे लोगे। आगे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नहीं है क्या, नहीं है क्या, डायग्राम नहीं है। एक लंबे तार को चित्र की तरह से मोड़ दिया था। ये तार के प्रति लूप को 10 सेंटीमीटर बहने वाली धारा 10 एम्पियर हो तो प्रति भाग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया क्या। एक लंबे तार को चित्र की सहायता से मोड़, देखो जरा से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्या। इसके बाद कितने क्वेश्चन है। एक अल्फा कण, अच्छा यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है भाई, डायग्राम बनाना यहाँ पे भूल गए थे ना भैया। डायग्राम बना दे। देखो डायग्राम क्या है, यहाँ पे लिखा है, एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ दिया था। चित्र में यहाँ पे दिया ही नहीं, तो डायग्राम अपने हिसाब से बना दे रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया था आपके में। डायग्राम क्या है कि भैया धारा इधर बह रही है और धारा इधर भी बह रही है, इस तरीके से आगे साइड जा रही है। क्या लिखा, आई का मान लिखा है, आई का मान लिखा है 10 एम्पियर दिया था बुक में। अभी हम यहाँ पे पीपीटी रखते हैं अपने पास, 10 एम्पियर। और ये इस तरीके से वृत्ताकार वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप दिया हुआ है। बेटा त्रिज्या यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे त्रिज्या दी है, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। कितना लिखा है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेना आप लोग। धारा इधर साइड बह रही है और इधर साइड से ऐसे जा रही है। ये आपको डायग्राम दिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब बताओ कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। देखो पहले पढ़ो, एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ दिया था। कोई तार था, उसको हमने क्या किया, मोड़ दिया। कह रहा है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन रूप पड़ गया ना फिजिक्स में। कह रहा है कि यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर। हम मीटर में चेंज कर लेंगे, आर का मान दिया, ठीक, आर का मान कितना दिया है लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। तुरंत ही चेंज करेंगे, 10 की पावर -2 मीटर। और ज्यादा अच्छी तरीके से लिखेंगे, 10 की पावर -1 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। -2 में से एक जाए, क्या बचेगा, 10 की पावर -1। कह रहा तार में बहने वाली धारा, धारा का मान कितना है, 10 एम्पियर। देखो धारा का मान इसमें 10 एम्पियर, इसमें भी धारा का मान कितना है, 10 एम्पियर। तो आई का मान लिखेंगे, कितना दिया बेटा, 10 एम्पियर। आगे बताओ, 10 एम्पियर धारा हो तो वृत्तीय भाग में उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। सुनो इधर भाई, क्या बता रहे, वृत्तीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट याद है, एक तार के कारण होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन हमें डायरेक्शन, अब यहाँ पे वो काम आएगा ना कि डायरेक्शन किधर। पहली बात तो तार के कारण है तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन में आर, और लूप के कारण कुछ और होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। लेकिन भैया हमें डायरेक्शन याद होगा तभी तो बता पाएंगे कि जोड़ना कि घटाना। हमने क्या था, समान दिशा में हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में क्या हो, घटा देंगे। इस तरीके से होता है, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम कहेंगे लूप के कारण कहाँ पे होगा, सीधे तार के कारण कहाँ होगा। देखो पहले देखो पॉइंट किधर साइड है, देखो पॉइंट ये इधर दिया हुआ है, धारा इधर साइड बह रही। पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, धारा इधर साइड बह रही। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये धारा की दिशा हो जाएगी। ये देखो धारा की दिशा हो गई, और ये कहाँ चला गया, ये पॉइंट इधर साइड चला गया। ये पॉइंट साइड ऊपर साइड चला गया, ये धारा की दिशा दिखा रहा है, ठीक है। किधर साइड उंगली मुड़ रही है, बाहर साइड। बाहर साइड आएगा तो ये तो इस समझ में आ गया। तो भैया तार के कारण कहाँ आ रहा है, तार के कारण क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। बाहर के लिए हमने क्या बना दिया, इस तरीके से मान लिया, क्रॉस बना दिया। क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। अब थोड़ा सा लूप के कारण बताओ, लूप के कारण कहाँ पे आ रहा है, लूप कहाँ है, ये वाला लूप हो गया, लूप हो गया। अब देखो लूप का है केंद्र, मतलब यहाँ पे है, धारा किधर साइड, नीचे साइड है। तो हमने क्या किया, धारा कहाँ है, नीचे साइड। धारा कहाँ पे है, नीचे साइड। आप लोग देखना जहां बैठे हो वहां पे इस तरीके से किया करो, ठीक है। लूप कहाँ पे है बेटा, लूप देखो नीचे साइड है, धारा नीचे साइड है। धारा देखो हमने इस तरीके से नीचे साइड कर दिया। अब देखो
किधर साइड पॉइंट कह रहा, पॉइंट बीच में, और देखो मेरा पॉइंट भी किधर बीच साइड जा रहा है, नहीं जा रहा, और तब भी किधर साइड मुड़ रहा है, बाहर की ओर। किधर साइड मुड़ रहा है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर मुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों कैसे आगे, बाहर की साइड, और बाहर साइड आगे, तो भैया क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं दिक्कत, समझ में नहीं आया क्या? अरे देखो बेटा, इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इधर ऐसे करेंगे तो दोनों साइड बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम देखो अपनी उंगलियों को किधर साइड मोड़, ये भी तो देखो ना, कि हम ये देख रहे कि पॉइंट किधर साइड रखा है, पॉइंट की दिशा में तो रखना है ना। अगर ये चीज दिमाग लगाएंगे तब हो जाएगा। दोनों साइड कहाँ आ रहे हैं, बाहर साइड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करने वाले हैं, क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बताएं। और अगर मान लो अपोजिट होता तब घटा देते हम लोग, है ना, विपरीत दिशा में होता तो हम देखेंगे भैया, तार का बी, तार तार के कारण कहाँ पे आ रहा है, और प्लस का बी किसके कारण, लूप के कारण, लूप के कारण। फॉर्मूला क्या होगा, तार के कारण बताइए, फॉर्मूला क्या हो जाता है, तार के कारण फॉर्मूला होता है बी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, प्लस का लूप के कारण क्या फॉर्मूला होता है, पाई नहीं होता है, लूप में पाई नहीं होता। तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर। नहीं समझे मेरी बात को मेरे भाई, आ गया ना समझ में, कहीं ना क्या चाह रहे थे हम, आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करिए, कांस्टेंट ले लीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ सारा कॉन्सेप्ट यही खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये समझ में आ जाता है ना, कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, बस यहीं तक की हमें दिक्कत हो रही होती है। आप यहाँ तक की दिमाग लगाइए, आगे तो कैलकुलेशन खुद पे खुद कर लोगे। बाकी कैलकुलेशन जिनको नहीं आती, प्रॉब्लम तो उनको है। क्या करेंगे, बी ऐसे रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आर, आई अपॉन में आर कॉमन ले लो सबको, म्यू नॉट अपॉन में 2 और आई अपॉन में आर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 अपॉन में पाई, क्या बचेगा 1 अपॉन में पाई, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या लिखेंगे 1, तो इसको लिखेंगे। इसको सॉल्व करते चलो, म्यू नॉट अपॉन में 2 की वैल्यू बताई थी कि नहीं बताई थी, नहीं बताई थी। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में 2। आई की वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू कितनी थी बेटा 10 एम्पियर, तो 10 रखेंगे। आर की वैल्यू बोलो 10 की पावर माइनस 1, क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इधर चला जाएगा, 1 प्लस पाई अपॉन में क्या हो जाएगा पाई। नहीं कर सकते, हो जाएगा। बस आगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर दे क्या, नेक्स्ट पेज पे कर दे क्या, करते हैं चलिए। बी इज इक्वल टू क्या था, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन में क्या था 2 अपॉन में 2, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 10 पावर माइनस 10, क्या है 10 अपॉन में 10 की पावर माइनस 1, और यहाँ क्या था देखिए 1 प्लस पाई अपॉन में पाई, क्या था 1 प्लस पाई अपॉन में क्या था पाई। बस सॉल्व कर लेंगे, बी इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो पाई है, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 3.14, और 10 की पावर क्या चल रहा है 10 की पावर माइनस का 7 चल रहा है, 10 पावर माइनस 7, ये माइनस 1 ऊपर जाए किस में चेंज होगा प्लस 1, और 10 पावर यही प्लस 1 है, और 10 के ऊपर माइनस 1 ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 1, प्लस 1 मिलकर क्या बनाएगा 10 पावर प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया 10 पावर प्लस 2 हो जाएगा 1। अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 3.14 अपॉन में क्या है पाई, पाई के लिए क्या होगा 3.14, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7 में से 2 जाएगा माइनस का 5, और इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 4.14 अपॉन में हो जाएगा 3.14, 3.14 से 3.14 क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हो गया कि नहीं आराम से सॉल्व, सही है ना आंसर। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 होगा, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या कुछ, तो यहाँ पे अगर नहीं, अगर 2 बचा भी तो यहाँ पे साथ में क्या कर दो, तो यहाँ पे साथ में क्या चल रहा होगा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा होगा 2 चल रहा होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ काटेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे तो कितना आ जाएगा, बस इतना ही तो अंतर होगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है 10 पर माइनस 5, अगर इतना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है, हुई होगी ना, आ गया ना, ठीक है। नोट कर लो, देखिए आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मैच कर लेते हैं 8 पॉइंट, हाँ 8.28 10 पर माइनस 5, इस तरीके से दिया है। क्या निकालना था,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यूनिट जानते हैं ना, यूनिट क्या होगी? न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना। डायग्राम यहाँ बना हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे डायग्राम वाला। आगे क्वेश्चन बताएं। चलो इसको सॉल्व करो। चलो देखेंगे अभी हम। बहुत है भाई अभी तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ना, आप लोग को आना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। एक अल्फा का द्रव्यमान दिया गया है, इस बार द्रव्यमान दिया गया है, अच्छी बात है, द्रव्यमान दिया है 6.65 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, लंबवत 6.0 इंटू 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व दिया गया है, तो कण पर कितना बल लगता है तथा इसका त्वरण क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, त्वरण वरण वाला फॉर्मूला भी हमने लेके आए थे क्वेश्चन, त्वरण वाले भी क्वेश्चन लाए थे। F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, यहाँ लगता हम लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा। एक अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया, तो पहले क्या क्या लिखा है, द्रव्यमान को हम किससे लिखाते हैं हम लोग? m से। किसे? बेटा यहाँ पे देखते जाओ, द्रव्यमान को किसे दिखाएंगे? m से। m का मान कितना लिखा है? 6.65 इंटू 10 माइनस का 27। तरह एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 6.0 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए होगे। v का मान दिया, v का मान कितना कही रहा? 6 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि चाल से क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व को हम किससे लिखेंगे? अरे अगर ना समझ में आए तो यूनिट देखो, वेबर प्रति मीटर, हमने किसके लिए बताया था? चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो बी का मान दिया, बी का मान कितना कह रहा है यहाँ पे? 0.2 वेबर प्रति मीटर। कण पर कितना बल लगता है, बल के लिए क्या हो जाएगा? एफ का मान बताना है, एफ का मान बताना है। इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण के लिए क्या होता है बताओ, त्वरण के लिए क्या होता है? त्वरण को हम किससे लिखते हैं? हैं? अल्फा, अल्फा, अल्फा से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? अल्फा। चलो एक नया फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ से एक नया फॉर्मूला। पहले बताओ यहाँ तक की समझ में आया कि नहीं आया, बताए। यदि फ्लक्स करना तो 0.2 वेबर प्रति मीटर है, इसे करके लिखा हुआ है। अच्छा वहां पे क्या लिखा है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है भाई, ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ से हटाओ, इसको लगाओ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी इसको हटा दो। ठीक, कोई दिक्कत? आगे ना, इसको हटाओ यहाँ से। अब तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। त्वरण भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा एफ। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास में, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा, और वृत्ताकार पथ में हमने क्या होता था, साइन थीटा का मान क्या होता है? 90। क्यू, क्यू अल्फा पार्टिकल के लिए आवेश का द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है? 3.2 लिखा हुआ। क्यू का मान कितना होता है बताइए, अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू का मान कितना बताया था? दुगना होता है, दुगना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। एफ इज इक्वल टू, क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻19, क्योंकि 1.6 इंटू 2 करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। वी का मान कह रहा है 6 इंटू 10⁵ हो जाएगा। बी का मान 0.2 साइन 90 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। एफ इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा? कहां से पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे हम? देखिए ये पॉइंट, अरे एक पॉइंट यहां से हटाएंगे, एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट यहां से, 10⁻2 लिख देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दो 10⁻2। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, हम यहीं पे कर दे रहे। 32 दुनी क्या हो जाएगा? 64, 64 गुणे क्या करोगे? 6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 और 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 384 हो जाएगा। सबको गुणा कराएंगे तो 384 हो जाएगा। -19, -19 और -2 मिलकर क्या बनाएगा? -21, -21 में से 5 जाएगा, -21 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? कितना बचेगा? 16, माइनस का 16, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एफ का मान तो आ चुका है, एफ का मान आ चुका है, और एफ का मान किसमें होगा? न्यूटन में होगा। किसमें होगा? न्यूटन में। नोट करो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे त्वरण बताना है, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है भैया? त्वरण के लिए बताएंगे, त्वरण इंग्लिश में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा,
पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड, ये दिया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है, अल्फा का मान बताना, अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला था एफ बाई एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, त्वरण का फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एम। अल्फा ऐसे रखेंगे, एफ की वैल्यू आपने निकाली, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 384 इंटू 10 की पावर माइनस का 16। एम की वैल्यू बोलो, यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान दिया गया। एम की वैल्यू कितनी लिखी है 6.65 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 27। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करो। याद ना, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ यहाँ पे पता होगा जो बल का मान आ जाएगा, एम क्या होगा यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा एफ बाई एम होता है यहाँ पे, फोर्स वन में क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। नोट करो, सॉल्व करो इसको, आंसर बता दे, आंसर कितना आ रहा है, ये इसका आंसर आएगा। हमको नहीं, सही बताया, आंसर नहीं पता क्या होगा। ठीक, बताओ आंसर कितना आ रहा है, बता लोगे, नहीं पता ना, ठीक है। चलो ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 10 की पावर माइनस का ये 10 पावर माइनस 2 होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस 2 हो जाएगा, 10 पावर प्लस 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 665 को डिवाइड करो 384 से, तक तो हम कर भी देते हैं, टाइम लगा रहे हो। 0.57 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 16 है, माइनस 16 में प्लस 2 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 14, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 14, और माइनस 27 ऊपर जाएगा प्लस का 27, प्लस 27 में 14 जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 13, क्या बचेगा यहाँ पे 13, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 13 आ जाएगा, 10 की पावर प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हो गया होगा, क्या चीज, ए भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख लो भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करो, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ओ क्या है, ऊपर की ओर 2.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ये जो दिया है किसका, मीटर प्रति सेकंड, समझ गए होगे, मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या दिया होगा, वी का मान दिया होगा, वी का मान कितना दिया है भैया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ये दिया हुआ है कि चाल से गतिमान है, 0.50 वेबर प्रति मीटर से समझ में आ गया, क्या दिया है भैया बी, बी का मान कितना कह रहा है 0.50 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो कि पश्चिम की ओर, जो कि पश्चिम उत्तर दक्षिण, अच्छा ये देखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम ना, पश्चिम की ओर दिष्ट है, इलेक्ट्रॉन पे कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हमें यहाँ पे अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ, 3.2 इंटू, चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो, पहली बात तो फोर्स निकालना पड़ेगा हमें, फोर्स निकालना पड़ेगा, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू की जगह बताओ क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो क्यू की क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, क्यू की जगह हो जाएगा 1.6 होगा, अल एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो यही रखेंगे, अगर अल्फा कार्ड होगा तो क्या करेंगे, दोगुना हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, एफ इज इक्वल टू क्यू की जगह लिखोगे 1.6 इंटू 10 पावर -19, देखेंगे क्यू की जगह क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर क्या होगा -19, बी का मान बोलो, बी का मान होगा 2 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी बी का मान हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह रखेंगे
भैया इस तरीके से लंबा तो साइन 90 हो जाएगा। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, साथ में कैलकुलेट करो। यहाँ से 1 हटा दो, 10 पर माइनस 2 बढ़ा दो, 10 पर माइनस 2 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 3.2 हो जाएगा। माइनस माइनस का 19 और माइनस का 2, माइनस का 19 माइनस का 2 माइनस का 21, माइनस 21 में से 8 जाएगा, 21 में से 8 गया, क्या हो जाएगा 13, माइनस का 13, और साथ में क्या चल रहा है भैया 50 चल रहा है, क्या चल रहा है 50, 50 के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भैया, एफ इज इक्वल टू, कुछ छूटा तो नहीं, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 3.2, 3.2 का 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा, 5 से 10, 5 से 15, 16, 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, 160 को क्या लिखेंगे, एक पॉइंट बाद जीरो लगाने तो 16 लिख देंगे, 16 इस तरीके से हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू तो आ चुकी है। किसमें आएगा, यूनिट किसमें हो जाएगी, न्यूटन में हो जाएगी। अब इसके आगे क्या करना है, कह रहा त्वरण बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, त्वरण का फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू, देखिए एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.8 आ रहा है, देखो कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 1.8 आ रहा है क्या, देख लेना। हाँ 32, अरे 3.2 है ना, 3.2 का 50 से करोगे तो एक जीरो नहीं हटा देंगे वहां से, ठीक है, तो सही है, देखते हैं 16 आ रहा है लगभग। तो इसके आगे फॉर्मूला क्या, अल्फा इज इक्वल टू, क्या त्वरण का फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एम, अल्फा ऐसे रखेंगे। एफ का मान बताइए, एफ का मान कितना दिया हुआ, 16 इंटू 10 पर माइनस 19, अगर कैलकुलेशन यहाँ पूरी तरीके से सही है तो 16 इंटू 10 पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13, और एम का मान बताओ कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है भैया, चार्ज का मान इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 होता है, लेकिन भैया एम का मान कितना होगा बताइए, एम का मान कितना हो जाएगा, एम का मान होता है 9.1, क्या होगा 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31, 9.1 लिखोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 लिखो, ये होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31, पता नहीं कैसे, चलिए अल्फा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, अल्फा का मान बताइए कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगा ना, चलिए आगे बताएं, हो जाएगा ना, नोट कर लेना इसके आगे, आंसर बता देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, मतलब v का मान दिया है 5.0 इंटू 10 पावर 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, कि चाल से 1.0 बेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र b का मान दिया है 1 इंटू 10 की पावर, कुछ नहीं है, b का मान कितना लिखा है 1 ही है, 1.0 है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण, थीटा की वैल्यू कह रहा, थीटा की वैल्यू कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आगे कह रहा है प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना करें, आरोपित बल, बल के लिए क्या लगाएंगे एफ, एफ की वैल्यू बताना, फॉर्मूला क्या था एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू का मान क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, बी अगर अल्फा पार्टिकल होता तो क्या होता, दुगना होता इलेक्ट्रॉन का, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह रहा है 1.6 हो जाएगा, बी वी का मान कह रहा है 5 इंटू 10 की पावर 7, 5 इंटू 10 की पावर 7, माइनस 7 प्लस 7 ना, प्लस का 7, बी का मान है 1, बी का मान है 1, यहाँ पे लिखेंगे बेबर प्रति मीटर स्क्वायर, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा तो क्या दिया 30 दिया तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान बोलो कितना होता है, अब यहाँ पे 16 गुणे 5 करें कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 करें कितना हो जाएगा 80, 80 को क्या लिखेंगे 8, क्योंकि यहाँ पे क्या एक नंबर बाद पॉइंट लगाना, 8 हो जाएगा, माइनस 19 और 7, माइनस 19 में से 7 जाए क्या बाकी रह जाएगा, माइनस 19 में 7 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, साइन 30, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, 2 से काटें कितनी बार में 4 बार में, तो एफ इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12,
यूनिट हो जाएगी न्यूटन में। सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक की, इसमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना था वैल्यू बस। नोट कर लीजिए इसको, नोट करें साथ में, जल्दी से नोट करो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आगे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला मतलब समझ गए होगे, बी का मान दिया है, टेस्ला से हमको चेंज भी करना पड़ेगा। बी का मान कितना लिखा है? 6 × 10⁻⁴ नहीं, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, मतलब v की वैल्यू कह रहा होगा। वेलोसिटी का मान 3 × 10 पावर कितना लिखा भैया? 7 लिखा हुआ है। गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या मतलब क्या ज्ञात करना? आर का मान ज्ञात करना। ये भी देख लो कौन से पेपर में भैया, कौन सा में आया? 2000 उत्तर प्रदेश 2018 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? ज्यादा है ना। अब बताइए त्रिज्या का मान बताना। त्रिज्या के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्स के लिए तो फॉर्मूला बताता है F = q v b sin थीटा, और अल्फा पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का मान वो क्या बता रहे थे? अल्फा = क्या था? अल्फा = फॉर्मूला क्या था? F/m। जब त्वरण का मान पूछता है, लेकिन यहाँ पे तो रेडियस का मान पूछ लिया। रेडियस के लिए फॉर्मूला बताया था, रेडियस के लिए फॉर्मूला होता R = mv/qv, mv/qb। ठीक है, अब बताओ इसके आगे क्या हो जाएगा? R ऐसे रखेंगे, m का मान कितना होता है? नहीं, नहीं होगा। अब बताइए m का मान कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 पर -31, -31। b का मान कितना कह रहा है? 3 × 10 की पावर 7, 3 × 10⁻⁷। अरे इलेक्ट्रॉन का ही तो लिखेंगे ना। क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यू की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे बी, बी की वैल्यू कह रहा है 6 × 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में, बस इतना ही था, कोई बात नहीं। इसके आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर की वैल्यू, आर = क्या कर सकते हैं? ऊपर बाकी क्या है? 91, -31 में से 7 जाएगा, -31 में 7 जाए क्या बचेगा? 11 में 7 के क्या बचेगा? 4, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर -24, -24। नीचे चल रहा 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, 32 ऐसे लिख देंगे, -19, -19 और 4 क्या हो जाएगा? -23, -23 ऊपर जाए किस में चेंज होगा भैया? 10 की पावर +23, +23। 32 को 91 से भाग दे दीजिए, और 91 को 32 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे भाग दे देंगे, -24 में से 23 जाए क्या बचेगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो 91 को 32 से भाग देंगे, 3 3 जा 9, लेकिन नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, 2 बार में, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 2.8 समथिंग आंसर आ रहा होगा, है ना? 28 आ रहा होगा ना, 22.8 आ रहा होगा, 2.8 आ रहा होगा। और R = अगर इसके माइनस इसके पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.28, 0.28 मीटर में आंसर आएगा, मीटर में। क्या आंसर है? नोट करिए इसको, हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर 0.50 न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में 3.0 मीटर प्रति सेकंड के चाल से एक वृत्त में घूम रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन पे न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर, ये बताइए किसका मान दिया हुआ? अभी बता रहे इतनी देर से, यूनिट से आप किसकी वैल्यू दी है? न्यूटन प्रति एम्पियर। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू दिया है। बी की वैल्यू कितना कह रहा है? 0.50 लिखा हुआ है, लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में
मीटर प्रति सेकंड से मतलब v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितना कह रहा है 3.0 इंटू 10 की पावर 3.0 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है भैया 7 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। कि चाल से घूम रहा है, वृत्त में घूम रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हमें r का मान बताना है, r का मान बताना है। और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के ई का मान बताना है। के इज इक्वल टू पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। पहले फॉर्मूला त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या के लिए फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। आर ऐसे रखेंगे। एम के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताया था 9.1 इंटू 10 पर माइनस का 31 लिखेंगे 9.1 इंटू 10 पर माइनस का 31। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 पर माइनस का 31। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान होता है 3 इंटू 10 पावर यहाँ पे दिया हुआ 7 तो 7 लिख देंगे। अपॉन में यहाँ चल रहा है क्यू, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, आवेश होता है क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। और बी, बी की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.50। क्या पीछे भी यही दिया था क्या, ये बताओ जरा, कुछ अलग दिया था क्या वहाँ पे, सेम दिया था, सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे आर को हम लोग सॉल्व करेंगे, बता दे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3 पॉइंट, हम जल्दी सॉल्व कर दे रहे, आ जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास। अब आगे, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ऐसे रहेगा, एम की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या होगा 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31। वी, वी का मान कितना लिखा हुआ है, वी का मान कितना है 3.0 मतलब 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 7 है, तो दो बार लिख दे, यहाँ पे वी स्क्वायर है 3 इंटू 10 की पावर 7। फिर से लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 7। सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, और थ्री थ्री जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, 91 इंटू 9 करेंगे क्या हो जाएगा 9 9 81, 819 आ जाए, कितना आ जाएगा 819। तो लिखेंगे इसका 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 सब मल्टीप्लाई करेंगे 819 हो जाएगा। अपॉन में चल रहा 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस 31, माइनस 31, और यहाँ माइनस का 31 ऐसे रहेगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 11 में से 4 जाए क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 गया क्या बचेगा 7 बाकी रह जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया जाए क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस का 17 इस तरीके से आ जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे माइनस का 17, माइनस का 17। अब करना है क्या, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसा करो 20 को लिख दो 2 इंटू 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा 10 पर माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, दो नंबर एक साथ आएगा तो 2 8 जा 16, और यहाँ पे 408.5 आएगा, 408.5 हो जाएगा। माइनस 17 माइनस 1 मिलकर क्या बनाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 हो जाएगा। तो के ई की वैल्यू भी हमारे पास इस तरीके का आंसर आ जाएगा 40। देखेंगे 2 4 जा 8, 9 अच्छा 2 9 जा 18 होगा, 9 जा 18 होगा, ठीक ठीक 9 जा 18.5 हो जाएगा ना, क्या आंसर हो जाएगा, नोट करिए भैया। काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाएगी, जूल में हो जाएगी, किस में हो जाएगी जूल में, मात्रा किस में होगा जूल में, लिख लेना यहाँ पे जूल होता है। नोट करिए इसको, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसको। लिखा एक इलेक्ट्रॉन के कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है और फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग, वेग का मान v का मान दिया है मीटर प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की गणना करें। त्रिज्या का मान बता सकते हैं ना, r इज इक्वल टू mv अपॉन में qb के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि 2012 के पेपर में आया हुआ है, 2012 के पेपर में आया था, 2012 में। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन से समझ गए होगे, क्यू का मान 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, और एम का मान क्या होगा 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 हो जाएगा।
0.09 बेबर प्रति मीटर, इसका मतलब क्या, बी का मान दिया। बी का मान कितना कह रहा है, 0.09 बेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है, sin 90 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग, वेग का मान कितना कह रहा है, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे, आर। आर का मान बताना है। तो फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में टू बी। आर ऐसे रखेंगे। एम का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 लिखेंगे। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। वी, वी का मान क्या होता है, 10 की पावर 8 लिखा हुआ है। क्यू, क्यू का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बी, और बी की वैल्यू दी है 0.09। अब सॉल्व करो इसको। आर इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो है, ऊपर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करो। लिखेंगे 91 अपॉन में क्या 16 हो जाएगा, और 91 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 31, और यहाँ पे क्या है, इसको लिखो 10 की पावर 31। 31 में से 8 जाएगा, 31 में से 8 जाए, क्या बाकी रह जाएगा, 11 से 8 गए 3, यहाँ हो जाएगा 23, माइनस का 23। 31 में से 8 जाए, क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस का 23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस का 2। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 19, माइनस का 19, 16 गुणे 9 लिख दो, 16 गुणे 9 यहाँ लिख दो, माइनस 19 ऊपर जाए किस में चेंज होगा भैया, 10 की पावर प्लस का 19 में हो जाए, किस में चेंज हो जाएगा, 10 पावर 19 में। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे लिखेंगे आर ऐसे रखेंगे, आर ऐसे रखेंगे 91 बटे में क्या हो जाएगा, 16 गुणे 9 करोगे 6 9 54, 6 9 54, और 5 9 9, 9 5 14, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, 144 हो जाएगा। 23, अच्छा यहाँ पे 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21। 19 और 2 21, प्लस 21, प्लस 21 में से माइनस 23 जाए, क्या बचेगा, माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 2। और यहाँ पे 144 को, और 91 को 144 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 0.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर में आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको, हो चुका है, नोट करिए इसको। ठीक है, बस आज यहीं पे इतने क्वेश्चन, इतने आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बता दे बेटा, इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, किस पे न्यूमेरिकल आपको कठिन लग रहा है, आप क्या करें, कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चौथे आपको चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन चाहिए थे, सारे क्वेश्चन करा दिए गए। लगभग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुकी, कल भी एक वीडियो आ चुकी जिसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन करा दिए गए थे, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संधारित्र, संधारित्र या फिर कैपेसिटर वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।